मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक राना सनाउल्लाह के बयानात पर फौज में बेचैनी। डॉन लीक्स की तहकीकात मुकम्मल ना होने पर तशवीश। आर्मी चीफ से सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर्स खारिया में अफसरान के सवालात। इदारे की साख बरकरार रखेंगे, जनरल कमर जावेद बाजवा का जवाब। आप रिकॉर्ड को शुरू करें, मैं बात करती हूँ इनसे। आप रिकॉर्ड करें, कंटिन्यू रखें रिकॉर्डिंग में उससे हवेलियां तैयार हादसे में सनसनीखेज इंकशाफात। सीनियर पायलट इलाके की वीडियो बनाने में मसरूफ रहा, सेकंड ऑफिसर कॉकपिट में मौजूद ही नहीं था। एयर होस्टेस कंट्रोल टावर से राब्ता करती रही, एसओपीज नजरअंदाज। सानेहा हवेलियां 4:14 पर एक इंजन खराब हुआ, जहाज ने लैंडिंग की कोशिश नहीं की। वजीर आजम इसी तैयारे में एक हफ्ते पहले गवादर गए। सेक्रेटरी एविएशन डिवीजन की सेनेट कमेटी को ब्रीफिंग। तैयबा तशद्दुद केस, एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद राजा खुर्रम को ओएसडी बना दिया गया। कम सिंह का बचपन लौटने लगा। स्वीट होम में खेल कूद, इरादे बुलंद। हम पूछते कि आप बड़ी हो के आप क्या बनेंगी, वो कहते हैं मैं बड़ी हो के पुलिस बनूंगी। कुछ सियासतदान जरूर हैं जो झूठ बोलते हैं और बिला नागा बोलते हैं, रोज बोलते हैं, नागा नहीं करते। गोश्त का भी मंगल और बुध का नागा होता है, उनका कोई नागा नहीं होता है। गोश्त का नागा, झूठ बिला नागा। लोग बहतान लगाने वालों से तंग आ चुके। वजीर आजम का तंज। नारोवाल में हेल्थ कार्ड का इजरा, कौमी सेहत प्रोग्राम में मुआवनत पर सारा अफजल ताड़र और मरियम नवाज का शुक्रिया। आधे सच को आधा झूठ कहें या आधा छुपाना, नवाज शरीफ की वजाहत से मुकदमा क्लियर नहीं होता। वजीर आजम की जिंदगी खुली किताब, लेकिन चंद सफात गायब हैं। पैनामा केस पे सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क। वजीर आजम के अदालती बयान और पार्लिमानी खिताब में कोई फर्क नहीं। इल्जाम लगाने वालों के मौक़िफ़ में तजाद है। नवाज शरीफ दुबई फैक्ट्री में हिस्सेदार नहीं थे, मखदूम अली खान के दलाल। टायर पहले ही चेंज हो गया था। आज हमने क्या देखा कि वो जो स्टेपनी थी इमरान खान की, वो भी पाट गई। पीटीआई की गाड़ी चलना मुश्किल। इमरान खान झूठी और एहतजाजी सियासत के बादशाह हैं। लीगी रहनुमाओं का तंज। अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर पेश करना केस का दिफा करना नहीं होता, खिलाड़ियों का जवाब। वालिद साहब के पास पैसे कहां से आए, प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता। बच्चों के पास पैसे क्या आए, प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता। वो कारोबार क्या करते थे, प्राइम मिनिस्टर साहब को नहीं पता। बलूचिस्तान करप्शन केस में एक और टर्न। मुश्ताक रईसानी और सुहेल मजीद ने खालिद लांगो के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने की हामी भर ली। चेयरमैन नैब कहते हैं अदालतों से मुल्जिमान को बहुत कम सजा मिलती है। नैब ने काम ना करने की ठान रखी है। जब नोटिस लिया जाता है तब काम शुरू होता है। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। इदारे में मौजूद फौजी अफसरान का मामला एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के सुपुर्द। सानहा बल्दिया केस में हम्माद सिद्दीकी के रेड वारंट जारी। एतराफ जुर्म नहीं किया, बयान दबाव के तहत लिया गया। मरकजी मुल्जिम रहमान भोला ने पलटी मार दी। जामिया कराची के असिस्टेंट रजिस्ट्रार आरिफ हैदर जेरे हिरासत। किसी मुजरिमाना सरगर्मी में मुलव्विस नहीं, रिहा किया जाए, अहलिया की दरखास्त। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में 2 बहनों का कत्ल। घर में घुसकर फायरिंग के बाद मुल्जिम फरार। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। दूसरी शादी के जोश में खो गए होश। इजाजत न मिलने पर गुजरांवाला में जल्लाद शौहर का गूंगी बहरी बीवी पर तशद्दुद, कमर के मोहरे तोड़ डाले। आधा धड़ मफलूज, मुकदमा दर्ज लेकिन मुल्जिम आजाद। घोटकी में वडेरे की वकरी अदालत। पसंद की शादी करने पर 2 लड़कियों को वनी करने का हुक्म, एक कारी करार। सरपंच समेत 17 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गवर्नर सिंध सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी की नमाज जनाजा कल पोलो ग्राउंड कराची में अदा की जाएगी। सूबे में सोग, अहम इमारतों पर दिन भर कौमी परचम सरनगू।
सरजमीन पार्टी का 29 जनवरी को कराची में जलसे का ऐलान। मुस्तफा कमाल कहते हैं अब लंबा चौड़ा मैच नहीं खेलना। शहर में मुंतखब नुमाइंदे पार्टनर ऑफ क्राइम हैं। सर्दी वो भी कड़ाके की। गिलगित बल्तिस्तान में दर्जे हरारत -18। दरियाए श्योक का पानी बर्फ बन गया। अगले हफ्ते कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में पारा मजीद गिरने की पेशगोई। कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो। एक बयान पर कितनी तशवीश पाई जाती है आपको बताएं। मिलिट्री कोर्ट्स पर राना सनाउल्लाह के बयानात पर फौज में बेचैनी है। डॉन लीक्स की तहकीकात मुकम्मल न होने पर तशवीश का इजहार किया गया। आपको बताएं कि आर्मी चीफ से खारिया में खरे खरे अफसरान ने सवालात किए। आपको बताएं कि इसके जवाब में जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाक फौज एक अजीम इदारा है, उसकी साख और इज्जत को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। देखते हैं इस्लामाबाद से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। वजीर कानून पंजाब ने फौजी अदालतों की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श क्यों करार दी? डॉन लीक्स की तहकीकात अब तक क्यों मुकम्मल नहीं हो सकी? आर्मी चीफ से फौजी अफसरान के सवालात, सिपा सालार के अफसरों को तफसीली जवाबात, फौज की इज्जत और वकार हर सूरत बरकरार रखने का अज़्म। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर्स खारिया में फौजी अफसरों से खिताब करते हुए कहा कि पाक फौज एक अजीम इदारा है, उसकी साख और इज्जत अपनी बेलोस कारकर्दगी और किरदार से हर सूरत बरकरार रखेंगे। तो जो सवालात उठे हैं, आज उठाए गए हैं, वो एक बिल्कुल फितरी अमल है और इससे मेरा ख्याल है हुकूमत को भी और फौज को भी एक सबक ज़रूर मिलता है कि अव्वल तो मामलात को इतने ऊंची हद तक ना ले जाएं और अगर वाक़तन ये पेंडोरा बॉक्स खुल गया है तो उसको फिर किसी मंतकी अंजाम तक जरूर पहुंचाना चाहिए। आर्मी चीफ ने जेहलम में पाक फौज के निशानाबाजी के मुकाबलों के इख्तितामी सेशन का मुआयना किया। 4 हफ्तों तक जारी मुकाबलों में 667 फौजी और सिविल निशानाबाजों ने हिस्सा लिया। इनमें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जख्मी होने वाले 86 फौजी अफसर और जवान भी शामिल थे। जनरल बाजवा ने इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन बिलखुसूस ज़र्ब अज़्म में अफसरान की कारकर्दगी को सराहा। शहीद और जख्मी जवानों की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। दुनिया, खबर की दुनिया ऐसे ही नहीं है। बड़े बड़े इंकशाफात हो रहे हैं। सानिया हवेलिया में बदकिस्मत तैयारा गिरने और आखिरी लम्हात के हालात पर कुछ नए इंकशाफात सामने आए हैं। दुनिया न्यूज को हासिल होने वाली ताजा ऑडियो रिकॉर्डिंग से अंदाजा होता है कि कॉकपिट में सीनियर पायलट इलाके की वीडियो बना रहा था या खामोश बैठा था। सेकंड ऑफिसर ने किसी मौके पर चेकलिस्ट नहीं संभाली और SOPs पर अमल भी नहीं कराया। सेकंड ऑफिसर की जगह एयर होस्टेस बैठी थी जो कंट्रोल टावर से मुसलसल राब्ता कर रही थी। रिपोर्ट तैयार की है हमारे नुमाइंदे खसूसी नसीर वागा ने, आइए वो देख लें। चित्राल से इस्लामाबाद आने वाला ATR तैयारा 7 दिसंबर 2016 को हादसे का शिकार हुआ। SOP के तहत ऐसे तैयारे के कॉकपिट में सीनियर पायलट, को पायलट और सेकंड ऑफिसर की मौजूदगी लाजमी है। सीनियर पायलट दरअसल जहाज उड़ाने में अपने को पायलट की रहनुमाई करता है। सेकंड ऑफिसर एक तरह से उन पर निगरानी का काम अंजाम देता है और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में चेक लिस्ट की मदद फराहम करता है। बदकिस्मत तैयारे PK661 के कॉकपिट की ताज़ा ऑडियो रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि हादसे के वक्त कॉकपिट में को पायलट और पायलट के साथ सेकंड ऑफिसर की जगह एक एयर होस्टेस मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम। लाइन काट दिया आपने तो ठीक है। 661 identified 38 miles northwest of Islamabad, route via T-bomb, and expect vectoring guidance runway 30 QNH 1016. QNH 1016 sir, in requesting lower altitude 7500 feet, Pakistan 661. इस मौका पर कंट्रोल टावर और जहाज का राब्ता पहली बार थोड़ी देर के लिए मुनक़ता हुआ। इस तरह के नाजुक हालात में सेकंड ऑफिसर का किरदार सबसे अहम होता है, जो चेक लिस्ट में दर्ज हिदायत पर अमल कराता है। इंजन फेलियर एक एबनॉर्मेलिटी है, उसमें रिक्वायरमेंट ये है कि आप जहाज को अपने कंट्रोल में पायलट कर ले, उसके जब कर ले उसके बाद अगर उसके बाद उसको लाजिम है कि वो चेकलिस्ट निकालता है और चेकलिस्ट पढ़कर प्रोसीजर कैरी आउट करता है
लेकिन इस पूरी रिकॉर्डिंग में सेकंड ऑफिसर की आवाज कहीं सुनाई नहीं देती, न ही वो चेक लिस्ट पर अमल करने की हिदायत करता है। 8 मिनट की गुफ्तगू से अंदाजा होता है कि इस मुश्किल वक्त में भी जूनियर्स ने सीनियर पायलट को वीडियो की रिकॉर्डिंग जारी रखने का कहा। आप रिकॉर्ड को शुरू करें, मैं बात करती हूँ इनसे। आप रिकॉर्ड करें, कंटिन्यू रखें रिकॉर्डिंग, मैं इससे कॉल करता हूँ। जब जहाज में फन्नी खराबी पैदा हुई उस वक्त अमला अपने फराइज तनदही से अदा नहीं कर रहा था। किसी सूरत में जहाज में गैर जरूरी लोगों का एमरजेंसी और एबनॉर्मेलिटी के दौरान मौजूद होना इजाज़त नहीं है। मसलन एयर होस्टेस को भी इजाज़त नहीं है, ना इस चीज़ की आपको इजाज़त है कि आप कोई खाने पीने या चाय पीने की चीज़ों में मसरूफ़, आप सब चीज़ों को छोड़कर जहाज़ पे कंसंट्रेट करते हैं। Pakistan 661, this is Islamabad approach. You can set course directly for overhead Romeo November. Your last position observed was 33 miles northwest of Islamabad, heading east. Setting direct course for Romeo November, Pakistan 661. Pakistan 661, Islamabad approach. Request number of souls on board and confirm left engine loss. Sir, we have 47 souls on board and we are right now position TCOM maintaining 7,000 feet and proceeding direct Romeo November. जहाज और कंट्रोल टावर के दरमियान राब्ता 40 सेकंड तक मुनक़ता रहा और इसके बाद लाइन दोबारा बहाल हुई। Pakistan 661 approach. Number radar Pakistan 661 request shorter vector. Pakistan 661 negative radar contact. Request switch on your transponder for shorter vectors. Mayday, 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 Pakistan 661, priority landing, Pakistan 661. Roger. Negative radar contact as yet. इस मौका पर जहाज और रेडार के दरमियान आवाज का राब्ता तो कायम, लेकिन जहाज रेडार पर नजर नहीं आ रहा था। Roger 661 Islamabad approach, negative radar contact as yet. Probably your transponder has gone off. And confirm your Victor mic with the ground. Affirmative, your Victor mic with the ground and sir, our transponder is on, Pakistan 661. Roger 661, you are cleared to home on to Romeo November and confirm your Victor mic. Pakistan 661 Islamabad approach. Confirm you have visual contact with the ground. Stand by. इस गुफ्तगू के बाद कंट्रोल टावर और कॉकपिट क्रू के दरमियान कोई राब्ता नहीं हुआ। ताहम ऑडियो रिकॉर्डिंग में एयर होस्टेस और क्रू की आपस में गुफ्तगू सुनी जा सकती है। अभी है वो और आरटीबी होगा, अगर हमसे कॉलेज से भी हमारी टीम मिली है, लेकिन उसके बाद स्काईराइडर से ये हुई है। कंप्लीट तो हो गया ना। इसी दौरान जहाज का राब्ता भी मुनक़ता हो गया, जिससे लगता है कि चंद लम्हों बाद जहाज जमीन से टकराकर तबाह हो गया। ऑडियो गुफ्तगू से अंदाजा होता है कि पहले बदकिस्मत तैयारे का बायां इंजन फेल हुआ और फिर इसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम जुज़वी तौर पर नाकारा हो गया। इलेक्ट्रिकल सिस्टम खराब होने से जहाज के ट्रांसपॉन्डर ने काम करना छोड़ दिया, इसीलिए जहाज तबाह होने से पहले ही रेडार से गायब हो गया। यूँ लगता है कि ट्रांसपॉन्डर काम नहीं कर रहा था। ये भी हो सकता है कि पार्शल इलेक्ट्रिक फेलियर हुआ हो और उसको एड्रेस नहीं किया गया। तो ये सब ट्रेनिंग के मसाइल हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जुज़वी खराबी से जहाज के हाइड्रोलिक सिस्टम ने भी काम करना छोड़ दिया और जहाज आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। कॉकपिट का कंट्रोल टावर के साथ रेडियो राब्ता भी बार बार मुनक़ता होता रहा। ऑडियो से पता चलता है कि इमरजेंसी के दौरान किसी वक्त भी जहाज की चेक लिस्ट पर अमल नहीं किया गया। नसीर वाघा, दुनिया न्यूज, लाहौर। हवेलियां हादसे के हवाले से आपको एक और अहम खबर दें। ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट मिल गई है। सेक्रेटरी एविएशन की जानिब से बताया गया है कि 4:14 पर पायलट ने मेडे कॉल दी, जबकि पायलट ने यह भी बताया कि एक इंजन काम छोड़ चुका है। सेक्रेटरी सिविल एविएशन इरफान इलाही ने बताया कि जहाज ने लैंडिंग की कोई कोशिश नहीं की। अभी आपने तफसीली रिपोर्ट देखी, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट थी ये नसीर वागा की, जिसमें उन्होंने तफसील से बताया कि किस तरह से वाकयात पेश आए और अब ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट के बारे में बताया गया है, वो मिल गई है। वेलकम बैक। कुछ खराब जुबान की भी बात करते हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ एक बार फिर नाम लिए बगैर मुखालिफिन पर बरस पड़े। कहते हैं कुछ सियासतदान झूठ बोलते हैं और बिला नागा बोलते हैं। वजीर आजम का कहना था कि लोग उनकी बहतान तराशियों से तंग आ चुके, इल्जामात लगाने वाले हाथ नहीं हटा सकते तो तरक्की का रास्ता भी ना रोके।
नारोवाल में कौमी सेहत प्रोग्राम का इजरा, वजीर आजम का खिताब। नवाज शरीफ ने मुखालिफिन को आड़े हाथों लिया, बिला नागा झूठ बोलने का इल्जाम भी लगा दिया। हाँ, कुछ सियासतदान जरूर हैं जो झूठ बोलते हैं और बिला नागा बोलते हैं, रोज बोलते हैं, नागा नहीं करते। गोश्त का भी मंगल और बुध का नागा होता है, उनका कोई नागा नहीं होता। और आपके शोशों से अब लोग बड़े वाकिफ हो चुके हैं, झूठ सुन सुन के ये भी तंग आ गए हैं, इनके भी कान पक गए हैं। नवाज शरीफ ने कौमी सेहत प्रोग्राम मुल्क भर में बढ़ाने का ऐलान किया। नारोवाल में प्रोग्राम के इजरा में मदद पर लीगी रहनुमाओं का शुक्रिया भी अदा किया। मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी इस नेक काम में मदद की, जिसमें सारा अफजल तारड़ साहबा शामिल हैं, जिसमें मरियम नवाज शामिल है। असल काम ये है जिसको जो अल्लाह को पसंद है। वजीर आजम का कहना था कि अवामी महरूमियों का अजाला करेंगे, अंधेरों को रोशनी से शिकस्त देंगे। पनामा केस की बात करें, वकील सफाई से आज सवालात किए गए। शरीफ फैमिली के बयानात में तजाद है। अदालत का आज ये कहना था वजीर आजम की जिंदगी की किताब के कुछ सफात भी गायब लगते हैं। अदालत ने तो ये कहा। साथ साथ वकील मखदूम अली जो वजीर आजम के वकील हैं, उनका ये कहना था कि वजीर आजम के बयानात में कोई तजाद नहीं। करें तैयबा तशद्दुद केस के हवाले से एडिशनल सेशन जज राजा खुरम को OSD बना दिया गया है। राजा खुरम मजीद अदालती उमूर सर अंजाम नहीं दे सकते। जी हाँ, राजा खुरम वही जज हैं जिनके घर पे तैयबा काम किया करती थी और ये वाकया पेश आया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसके तहत एडिशनल सेशन जज राजा खुरम को OSD बना दिया गया है। खबर की दुनिया में इस ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। बेनजीर भुट्टो कत्ल के मुकदमे की समाअत करने वाले जज तब्दील। अयूब मारत ने परवेज मुशर्रफ को 16 जनवरी को तलब कर रखा था। वजीर दाखिला से DG रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद सईद की मुलाकात। चौधरी निसार ने ताउन जारी रखने की यकीन दहानी करा दी। और पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए पुलिस ऑर्डर 2002 में नजरसानी होगी। 3 सब कमेटियां कायम, नोटिफिकेशन जारी।